इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 और 2। यानी कि इस प्रश्नावली में केवल 2 ही प्रश्न हैं। दोनों प्रश्न को हम इसी वीडियो में हल करेंगे और इस चैप्टर में केवल एक ही प्रश्नावली है 1.1 और उसमें केवल 2 प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी कि गुण का नाम बताइए। ये जो 3 प्रश्न हैं, 1 है, 2 है और 3 है, इन तीनों में हमें केवल गुणधर्म का नाम बताना है, यानी कि इनमें कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है। तो सबसे पहले देखें इसका पहला भाग है -4/5 गुणा में है 1 बराबर 1 गुणा ब्रैकेट में -4/5, यानी कि 4/5 यहाँ भी है और 4/5 यहाँ भी है, दोनों में माइनस किए है। यहाँ भी गुणा 1 है और यहाँ भी गुणा 1 है, बराबर करके -4/5 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 1 नहीं है, तो चाहे तो हम इसमें गुणा करके 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब तब भी वही की वही संख्या होगी, यानी कि जो 1 है तीनों में है। तो इसे मैं एक बार हल कर दूं, जैसे -4 गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा -4 नीचे हो जाएगा 5 बराबर 1 का गुणा -4 से करेंगे तब भी वही होगा, -4 नीचे है 5 बराबर -4/5। ये पहले से दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि तीनों में 1 कॉमन है, तो इसका मतलब गुणधर्म हो जाएगा, तो इसका गुणधर्म हो जाएगा 1 गुणात्मक तत्समक है, यानी कि इसका जो गुणधर्म का नाम है 1 गुणात्मक तत्समक है। ये हो जाएगा इसका पहले भाग का आंसर। अब हम देखें इसका दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में है -13/17 गुणा -2/7 बराबर है -2/7, यानी कि जो पहले बाद में संख्या थी वो दूसरी बाद में कर दी आगे, गुणा में है -13/17। तो जो पहले -13/17 आगे थी वो दूसरी बार में कर दी पीछे, यानी केवल संख्याओं को बदल दिया है, संख्याओं को आगे पीछे कर दिया है। और संख्या आगे पीछे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आंसर रहता है। तो इसमें हमें गुणधर्म बताना है, वो गुणधर्म हो जाएगा क्रम भिन्नता, यानी ये हो जाएगा इसके दूसरे भाग का आंसर। क्रम भिन्नता क्यों होगा? क्योंकि इसमें संख्याओं का केवल और केवल क्रम बदल दिया है, क्रम चेंज कर दिया है, आगे पीछे कर दिया है, तो इसमें हो जाएगा क्रम भिन्नता, ये हो जाएगा इसका गुणधर्म। अब हम देखेंगे इसका तीसरा भाग। तो तीसरे भाग में है -19/29 गुणा 29/-19 बराबर है 1। तो इसमें क्या है, केवल संख्याओं को ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया है। जैसे यहाँ -19/29 है, गुणा जो 29 था उसे ऊपर कर दिया, जो 19 था वो नीचे कर दिया। तो 29 से 29 कट जाता है और 19 से 19 कट जाता है। इसका आंसर आता है 1। इसमें गुणधर्म हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, यानी ये हो जाएगा तीसरे भाग का आंसर। तीसरे भाग का जो गुणधर्म का नाम होगा वो है गुणात्मक प्रतिलोम। ये हो गया तीसरे भाग का आंसर, यानी पहले भाग का आंसर होगा 1 गुणात्मक तत्समक है और दूसरे भाग का आंसर होगा क्रम भिन्नता और तीसरे भाग का आंसर होगा गुणात्मक प्रतिलोम। ये हो जाएंगे तीनों भागों के आंसर। अब हम करेंगे इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, बताइए कौन से गुणधर्म यानी कि गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा ब्रैकेट में है 6 गुणा 4/3 को ब्रैकेट में 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। यानी कि हमें ये संख्या दी हुई है, ये वाली, इस संख्या को इस रूप में हम कौन से गुणधर्म की सहायता से लिखते हैं, उस गुणधर्म का नाम बताना है। तो सबसे पहले मैं संख्या को लिखता हूँ। हमारे पास संख्या है 1/3 गुणा ब्रैकेट में है 6 गुणा 4/3 को, यानी कि हम यहाँ बराबर लगा सकते हैं, बराबर 1/3 गुणा 6, ये है ब्रैकेट में, गुणा 4/3, यानी इस संख्या को इस रूप में लिखा गया है। वो कौन से गुणधर्म की सहायता से लिखा गया है
उसका हमें नाम बताना है। तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान के चलो हमारे पास संख्या है 2, 3 और 4। ये 3 संख्या है। अब 3 संख्याओं को हम ऐसे लिखें 2 गुणा 3 गुणा 4। तो इसमें हम पहले करें बाद वाली संख्याओं का गुणा, यानी इनको ब्रैकेट में कर लें। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 चौक 12, तो यह हो जाएगा 12। 12 का गुणा 2 से करें तो 12 दूनी 24। कितना हुआ? 24 हुआ। अब इसी को हम दूसरे रूप में लिखें, यानी कि है 2 गुणा 3 गुणा 4। अब हम कर लें पहली ब्रैकेट में, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ये 2 संख्याओं को ब्रैकेट में। ये हो जाएगा 2 3 6, 6 गुणा 4 यानी कि 6 चौक 24। दूसरी बार में भी क्या आया? 24 आया, यानी कि दोनों बार में कितना आया? 24 आया है। इसका मतलब इसके गुणनफल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस यही हमें यहाँ दिखाना है। दोनों में जो संख्या है वो सेम है, एक ही जैसी संख्या है, केवल पहले इन 2 संख्याओं का गुणा किया है, दूसरी बार में इन 2 संख्याओं का गुणा किया है। तो इसमें हमें गुणधर्म का नाम बताना है। वो गुणधर्म हो जाएगा सहचारिता। गुणधर्म का नाम हो जाएगा सहचारिता, यानी ये हो जाएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर। यानी सहचारिता गुणधर्म से इसको अभिकलन किया गया है। तो ये हो गया हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर। यानी कि प्रश्नावली 1.1 हो चुकी है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।